कि माइनिंग नहीं हुई तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज जैसे पेपरों में जो बातें आ रही है, जो एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, उसमें साफ देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक जो सिस्टम था उसमें कोई गलती थी। मैं किसी पार्टी का नाम इस फोरम पे नहीं लेना चाहता, लेकिन सिस्टम में गलती थी और इसके कारण इंडस्ट्री अवश्य सफर हो रहा है। अगर आप एक चीज और देखें, जिन कंपनियों के नाम लिए गए हैं जिन्हें अल्टीमेटली ये कोल जाने वाला है, उन सब के पास कारखाने हैं, लेकिन उनको ये कोल अलॉट होगा थर्ड पार्टी रूट के थ्रू। ये एक साफ एक सिस्टम दिख रहा है कि सर्किटस रूट के थ्रू ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट शेयर बाजार पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर, दोनों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। और आपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करी, क्या देखता है एक बिजनेस पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वक्त, और क्या देख रहा है? जरूरी नहीं कि मैं रिटेल में पैसा डाल रहा हूं, अगर रिटेल में एफडीआई नहीं आया तो मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट में रुकना चाहिए? नहीं, मेरी समझ में हमारी इंडस्ट्री की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो ज्यादातर बेस्ड होता है ऑन फोरकास्टिंग डिमांड। और अगर हमें लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं। इनफैक्ट जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो जिन कंपनियों के पास कुछ कैश रिजर्व्स होते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आपके सारे कैपिटल गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सस्ते में मिल सकता है और आराम से काम हो सकता है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू डबल योर कैपेसिटी और टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे हम हमेशा बात करते हैं नए इन्वेस्टमेंट की। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्रॉडली, उनको हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना सकते। पावर सेक्टर में देखिए 20,000 मेगावाट का कैपेसिटी इस वक्त आइडल खड़ी है। क्यों आइडल खड़ी है? क्योंकि कोल का सप्लाई नहीं है और टोटल शॉर्टेज ऑफ पावर इन द कंट्री इज 14,000 मेगावाट्स। सो इस तरीके की जो राइट आर्म डजंट नो व्हाट द लेफ्ट आर्म इज डूइंग, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। बिल्कुल, तो एफर्ट तो चाहिए है और यही एक सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ इकोनॉमी के नंबर्स गिनने और स्लो डाउन की बात करने से ये एफर्ट पूरा नहीं हो जाता। तो फिर कहां ऐसी संभावना है जहां पर फर्क दिख सकता है, लाया जा सकता है? बात करेंगे मनी मंत्र थोड़ी देर में। हम बात करें मनी मंत्र में कि क्या भारत की इकोनॉमी में स्लो डाउन सेंटिमेंटल ज्यादा है, पॉलिसी को लेकर ज्यादा है, या आंकड़े वाकई बहुत परेशान कर देने वाले हैं? और हम बात करें थोड़ी देर पहले कि क्यों कोई बिजनेस लीडर या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से रुकेगी। उधर थोड़ी देर पहले रमेश वासवानी आपने बात की गांवों की, रूरल स्पेंड की। क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2011-12 में हमारे और उससे पहले 2 सालों में लगातार रूरल स्पेंडिंग जो है उसकी ग्रोथ रेट अर्बन स्पेंडिंग से ज्यादा रही है। तो हम यहां सिर्फ तेजी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि गांव में ज्यादा खर्च किया, लेकिन पहले से ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं गांव वाले, और जो शहरों में रहते हैं वो पहले से उतना ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं जितना गांव वाले कर रहे हैं। ये बात हुई। मेरा जिसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो ग्रोथ है जी, जो रूरल कंजम्पशन ग्रोथ है जी, वो पिछले 2 सालों में एनएसएस के सर्वे के हिसाब से वो अर्बन से ज्यादा है। वो उनकी जो बढ़त है वो ज्यादा है शहरी से। कुछ भी हो, मतलब ये जरूर है कि गांव में पहले से हालात बेहतर हो रही है, ये जरूर समझ में आता है। ये भी समझना चाहेंगे कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, अगर ये ग्रोथ रेट की अकेली बात की जाए। और उसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट, किसानी के अलावा भी दूसरे जो काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं और अप्लायंसेस पहले इतने इस्तेमाल नहीं होते थे गांवों में, चाहे वो माइक्रोवेव हो या रेफ्रिजरेटर हो या गाड़ियां हो, वो पहले के मुकाबले ज्यादा अब इस्तेमाल हो रही। क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रमेश जी फॉर बिजनेस लीडर्स, जैसा आपने कहा था, और वो क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि स्लो डाउन की भरपाई कर सके? नहीं, देखिए, ये हिसाब लगाना कि स्लो डाउन की पूरी भरपाई होगी या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ये देखें कि 70% हमारे लोग अभी भी गांव में रहते हैं और अगर उनकी कंजम्पशन ग्रोथ रेट इस वक्त शहर से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो हमें तो ये देखना है कि हम और क्या साधन दे सकते हैं उनको, उन गांवों में,
जैसे कि हम उनकी सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट्स हटाएं। अरुण केजरीवाल, आपको लगता है कि ये बहुत फ्रेगमेंटेड बात है, जैसा अभी रमेश वासवानी कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, एंड आल्सो रूरल मार्केट, क्या हमारी कंपनियों ने उसे टैप नहीं किया है अभी भी, और इसलिए और अचानक क्योंकि यूरोप और अमेरिका को बुखार आ गया तो हम सब यहां बीमार पड़ने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है महराज। अगर आप देखें जो पिछले 12 महीने में जो आंकड़े आ रहे हैं, रूरल ग्रोथ के कारण थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री सर्वाइव की है, लेकिन फिलहाल जो हालात है उसके अंदर में जो पैसे की जो उगरानी होती है, कलेक्शन ऑफ मनी, वो नहीं हो रहा। आप अगर कहीं पे उसको पुश करते हैं कि भाई पुराने पैसे वापस दो, तो वो बोलता है नया ऑर्डर जो पेंडिंग है उसे कैंसिल कर दो। जो मनी की जो सप्लाई की सिचुएशन है इतनी टाइट हो गई है कि पैसा कहीं से नहीं आ रहा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हम कंपनी वालों से बात करते हैं, क्या सीन है, क्या सिनारियो है। पहले वो हमसे आधी घंटा तक बात करता था बाजार में क्या हो रहा है, अब वो बोलता है अरुण 6 घंटे बात कर ले, काम ही नहीं है मेरे पास। ये जो एक सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहां पे बैंक वाला, कंपनी वाला, वो सब परेशान है कि ऑर्डर कहां से आएंगे, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसका पैसा कहां से आएगा। जो बोलते हैं वो गाड़ी या चक्का जो है वो एक तरह से जाम होने लगा है, वो घूम नहीं रहा। एक चीज ध्यान में रखिए कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप कच्चे तेल को निकाल दें तो लगभग 85% अपना जो कंजम्पशन है वो देश के अंदर ही होता है। वी आर ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, एक क्रूड ऑयल को छोड़कर। उसके बावजूद अपने को ये टाइप की दिक्कतें आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि लोगों को डर लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत पैसा है वो अगर खर्च कर देंगे तो आने वाले समय में इनकम कहां से आएगी कि अपन अपना खर्चा मेंटेन कर पाएंगे। ये जो स्लोडाउन का फियर है, ये जेन्युइन स्लोडाउन। जो पैसा है वो कोई खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि आगे आने वाले पैसे की कोई श्योरिटी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। तो यही बात हम कहते हैं कि क्या once again I'm asking, can rural India save the entire trouble for the entire country? रूरल एरिया जो है वो पूरी तरह से सेव नहीं कर सकता। उसके कारण है, क्योंकि देखिए हमें देखना होगा कि जो रूरल कंजम्पशन बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है। उसमें यह हुआ कि पिछले 10 साल 15 साल में हम देखें तो रूरल एरिया में नॉन फार्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। कुछ गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके कारण जो है वो पैसा वहां जा रहा है। अगर हमारा पूरा इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आ रहा है, सर्विसेज सेक्टर जो 8% की ग्रोथ हम लोग सब मान के चले थे कि सर्विसेज सेक्टर में 8% की ग्रोथ मिलेगी, वो हमें पहले क्वार्टर में 6.9% पे देखने को मिली। तो वो सब चीजें जब घटेंगी तो उसका इम्पैक्ट रूरल एरिया में भी देखने को मिलेगा। परंतु ये बात ठीक है, पिछले 2 सालों में रूरल एरिया ने जो हमें जो भी एवरेज ग्रोथ देखने को मिली 6.5, 6.7, उसको सपोर्ट किया है रूरल एरिया ने। तो इस साल भी जैसे एग्रीकल्चर खराब है, पर बारिश के कारण खासकर खरीफ में बहुत तगड़ा असर देखने को मिलेगा, रबी में असर नहीं आएगा उतना। उसको भी जो हमारा नॉन फार्म एग्रीकल्चर है, नॉन फार्म एक्टिविटी है रूरल एरिया में, और जो हमारा सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वगैरह है, वो रूरल एरिया जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करेंगे। इसका अगर आप देखें तो एक असर आपको देखने को मिलेगा, जो भी कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं जिनका रूरल फोकस ज्यादा है, अगर उसके पिछले साल के आंकड़े देखें, उनकी जो प्रॉफिट और सेल ग्रोथ है वो बाकी कंपनियों के बनिस्बत ज्यादा है। तो ये अच्छी खबर है कि अगर रूरल इंडिया में हालात बेहतर हुए, लेकिन ये पूरे देश की इकोनॉमी को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है, जबकि हम मानते हैं कि बहुत कुछ भारत की इकोनॉमी में रूरल इंडिया से ही असर पड़ता है। अरुण केजरीवाल, यहां पर यह भी बात, क्योंकि रिफॉर्म्स को भी ब्लेम किया जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बड़ा रीजन है भारत की इकोनॉमी के लिए। वहां पर तो जैसे शोम पनल ने कहा है कि आप GAR को, गार को पोस्टपोन कर दीजिए, आप जिसको लेकर शेयर बाजार ठीक ठाक खुश दिख रहा है, या फिर आप शॉर्ट टर्म गेन्स खत्म कर दीजिए। उस तरह की बातें क्या काफी नहीं है क्या एक खुशी लाने के लिए? देखिए, आप जो गार की बात करते हैं, गार के ऊपर में एक मुद्दा बना कि गार आना चाहिए, उसके बाद में उस पर एक कंफ्यूजन हुआ और जो वित्त मंत्री थे वो वहां से चले गए, राष्ट्रपति बन गए देश के, और गार को एक नई कमेटी के पास पेश कर दिया गया। उसके बाद में कुछ इंटरिम उसमें चेंजेस आए कि 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। अब जो रिकमेंडेशन है उसको 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अगर गार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसमें कुछ